अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का योगदान चैप्टर पर ने पढ़ा। इसको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर आपको वीडियो के माध्यम से सेंड करूँगा। फर्स्ट चैप्टर था, कल अपन ने पढ़ा था अर्थशास्त्र की परिभाषा, और उसमें पढ़ी थी कि जिस विषय में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर आया था उपभोग और उपभोक्ता। आवश्यकता संतुष्टि हेतु वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता और वस्तुओं का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। फिर विक्रेता, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु को बाजार में बेचने वाला व्यक्ति विक्रेता कहलाता है। इसके बाद में उत्पादन की परिभाषा होती है किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना या किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। इसके बाद में कर्मचारी की परिभाषा अपन ने बताई थी कि दूसरों के लिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं और बदले में उसको पारिश्रमिक दिया जाए तो उसको बोलते हैं कर्मचारी, और भुगतान लेकर जो दूसरों व्यक्तियों के लिए सेवा करते हैं वो कहलाते हैं नियोक्ता। इसके बाद आर्थिक क्रिया, वे सभी क्रियाएं जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया के नाम से पुकार सकते हैं। इसके बाद में आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण संसाधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की असीमितता होती है। संसाधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की असीमितता के कारण व्यक्ति के सामने सबसे पहले आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, और वो होती है चुनाव या चयन करने की समस्या। इस समस्या का समाधान प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि, अपनी पसंद के आधार पर करता है। इसके बाद में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में 3 बिंदु पर ने बताए थे, उपभोग, उत्पादन और वितरण। उपभोग की परिभाषा बताई थी, आवश्यकता संतुष्ट हेतु वस्तुओं का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है, और उत्पादन के साधनों के बीच प्रतिफलों का बंटवारा करना क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। इसके बाद में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इसकी परिभाषा होती है एक देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु के बाजार मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाती है। उत्पादन के 5 संसाधन होते हैं जिसको बोलते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहसी या उद्यमी। और इनको मिलने वाले प्रतिफलों में भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, संगठनकर्ता को वेतन, साहसी को लाभ मिलता है, और इन प्रतिफलों का बंटवारा करना ही वितरण कहलाता है। इसके बाद में आंकड़ों की परिभाषा होती है अनुसंधानकर्ता द्वारा आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रकट करना आंकड़े कहलाता है। ये सांख्यिकी में इसके 2 प्रकार हैं, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त संख्याओं को मात्रा के आधार पर या प्राप्त तथ्यों को मात्रा के आधार पर प्रकट करें तो इसे मात्रात्मक, और जब आंकड़ों को गुणों के आधार पर प्रकट किया जाए तो इसे गुणात्मक आंकड़ों के नाम से पुकारा जाता है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो होती है आर्थिक समस्या को सुलझाने, आर्थिक नीतियों को निर्माण करने, आर्थिक समस्याओं का पता लगाने में सहायक होती है। सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का एकत्रित करना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना प्रमुख कार्य माना जाता है। देश में आने वाली समस्याएं जैसे मूल्य वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्या का उचित समाधान अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करके किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक समस्याओं के समाधान और इन नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में भी सांख्यिकी सहायक होती है। धन्यवाद।